हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज क्लास 8 को फ्रिक्शन के पार्ट जो है वो बताने वाली हूँ। पिछली क्लास में मैंने फ्रिक्शन बताया था, कॉजेस बताया था और उसका इफेक्ट बताया था। अब जो है हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हैं वो आज मैं बताने वाली हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, पूरी वीडियो जरूर देखिए और एक दूसरे को शेयर करें। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अगर आपको नीड है तो आप नोट कर सकते हैं और एज यू विश। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, पहला जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा है सेकंड है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और जो थर्ड है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। तो अब जो मेरी एक्चुअली ये जो मेरी क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। वो उनको अगर चाहे तो उनके हिंदी में बोल के ही मैं पढ़ाती हूँ, तो कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। तो ये अब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मीन्स क्या होता है, जो जितने भी डिफिनेशंस आते हैं अब वो कहाँ से आते हैं, मीनिंग से। मीनिंग को जोड़ जोड़ के जो जिन्होंने ये बुक बनाया है उन्होंने भी तो ऐसे ही डिफाइन किया है ना। स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स क्या होता है, स्थिति, पोजीशन से, है ना। पोजीशन से रिलेटेड जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता होगा, क्या होने चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन में, जैसा कि मैंने बताया कि पोजीशन से, स्थिति से ये रिलेटेड है। तो इसमें क्या होनी चाहिए इस फ्रिक्शन में, इस फ्रिक्शन में कोई भी जो बॉडी है, वन बॉडी जस्ट क्या है कि फोर्स जो है उस पर ऐसा लगाती है दूसरी बॉडी पे कि वहां पे देयर इज नो रिलेटिव मोशन अप्लाइड ऑन द ओवर द अदर सरफेस। एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दूसरे सरफेस जो है उनके बीच में कोई भी देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। तो अभी जो मैंने बताया पिछली क्लास में कि फ्रिक्शन को डिफाइन किया, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि रिलेटिव दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, अगेंस्ट जाता है, पोजीशन करता है, विरोध करता है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्चुअल जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, जो फ्रिक्शन की डिफिनीशन है ये उस पर खड़ा उतरता है। सबसे पहला फ्रिक्शन है और ये सबसे ग्रेटर फ्रिक्शन है। मैक्सिमम ये होता है कब होता है, जब यहाँ पे फोर्स जो है लगने वाले सरफेस के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्चुअल जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो डिफिनेशन है, अगर आप बोलेंगे कि फ्रिक्शन यानी कि पहला जो आया वो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट अप्लाइड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। कब कब होता है, इट अप्लाइड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अभी मैंने बताया ना कि वन बॉडी के ओवर दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, जो फोर्स इंक्रीजेस जितना ज़्यादा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कोई बॉक्स हमने रखा है तो फुल्ली जो बॉक्स है वो ऑल ओवर हर चारों तरफ से ऑल अराउंड जो क्या है फोर्स जो लगा रही है वो इक्वल बैलेंस फोर्स। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में बैलेंस फोर्स लगेगा, स्टेशनरी फोर्स लगेगा। तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस व्हेन अप्लाइड फोर्स इंक्रीज्ड। स्टैटिक फ्रिक्शन कब इंक्रीज होता है, जब उस पे जो फोर्स लगती है वो भी इंक्रीज हो जाती है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। Why static friction is known as self-adjusting friction? Because अगर हम अब suppose that कि एक हमने बॉक्स लिया है, उस बॉक्स को हमें ले जाना है तो पुशअप करके ले जाएंगे, है ना। पुशअप करेंगे या तो पुशअप करेंगे पूरे उस सरफेस पे, या फिर क्या करेंगे हम उठा लेंगे। दो बातें होंगी, उठाएंगे क्योंकि बॉक्स को उसको धक्का देंगे, जब धक्का देंगे तभी वो चलेगा, मोशन तभी आएगी ना, ऐसे तो चल नहीं सकता उस पे कुछ भी। तो क्या है, तो वही बता रहा है कि ये कब होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन सेल्फ एडजस्ट, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बॉक्स को जो हमने रखा है बस हमको उसको पुशअप करना है, धक्का देना है यहाँ से वहाँ,
फोर्स ज़्यादा लगाना है, बिकॉज उस पर बैलेंस फोर्स आ रहा है। बैलेंस फोर्स कैसा होता है, जब चार तरह के जो फोर्स लगते हैं चारों तरफ से, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, चारों तरफ जो फोर फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, जीरो जब हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स, स्टडी फोर्स जो आप कहें, वहाँ पे जब आता है वो अपने आप वो चलता रहता है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अपने आप, ये पहला जो मैंने बताया कि फ्रिक्शन की जो डिफिनीशन है वो उस पर ये खड़ा उतरता है। टाइप्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक स्टेशनरी कहिए, स्टैटिक कहिए, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन कब है, इसी का कहीं कहीं किसी बुक में, बहुत सारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी नहीं और बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसमें क्या है, कहीं कहीं पे स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो कब, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन कब है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है जो मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम कब होती है, जब अभी मैंने बताया कि जब फोर्स जो है इंक्रीज होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, है ना। कैसे होगा मैंने बताया कि एक अभी बक्से का बॉक्स एग्जाम्पल लिया कि आप उसको बिना पुशअप किए आप उसको धकेल के ही, पुश करके ही सरफेस से आगे ले जा सकते हैं, और ऑल अराउंड जो चारों तरफ जो है वो फोर्स कैसा लग रहा है, बैलेंस लग रहा है ना। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो चारों तरफ के जो फोर्स है वो कैसे हो जाए, जीरो हो जाते हैं। ओके, तो होप है स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये सबसे ग्रेटर फ्रिक्शन है, और जो भी है मैंने बताया, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो जो सबसे पहला जो बड़ा वाला फ्रिक्शन है वो कौन सा, स्टैटिक है, उससे जो थोड़ा सा छोटा है वो स्लाइडिंग है, और जो सबसे छोटा है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। अब आपको खुद पता चलता चला जाएगा कि साइंस कहता है कि मेरे को कभी भी रटना नहीं, मुझे समझो, जानो, प्रैक्टिकल नॉलेज से जानो कि कहाँ से आया है, ये आया कहाँ से है। जब आप उसका एग्जाम्पल खुद करेंगे घर पे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये छोटा है। यहाँ पे जहाँ पे फोर्स कम लगेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगा, जहाँ पे फोर्स कम अप्लाई होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना है, और फिर क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होएगी तो इसलिए छोटी होती चली जाएगी। स्लाइड करते हैं जब जस्ट एक बॉडी पे दूसरी बॉडी, दूसरी वन बॉडी पे ओवर स्लाइड करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो स्लाइड करना मीन्स क्या होता है, स्लाइड करना है। स्लाइड कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो फिर क्या है उसमें तो कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन जो है वो फुल्ली उसका अपोजिशन नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो गया, है ना, स्लाइड हो रहा है। अब वहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑल ओवर, वहाँ पे बैलेंस फोर्स, स्टेशनरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो समझ में आया, क्लियर है कि अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन छोटा क्यों है, स्मॉलर, लेस स्मॉल होता है, ज़्यादा नहीं, लेस स्मॉल है स्टैटिक फ्रिक्शन से, बिकॉज अभी मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, है ना। बट इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सम रिलेटिव मोशन इज अप्लाइड ऑन द टू सरफेसेस, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से मैंने बोला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जस्ट छोटा होता है, बिकॉज अभी जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो फ्रिक्शन में है कि क्यों होता है फ्रिक्शन, तो उसे मैंने बताया था कि टू सरफेस के बीच की जो इरेगुलरिटीज है को उनको इंटरलॉक होने का टाइम, इंटरलॉक होना मीन्स एक दूसरे के ऊपर जो अभी जो मैंने बताया कि फोर्स जो लगता है ना, तो बिना इरेगुलरिटीज के कोई फोर्स, बिना इरेगुलरिटीज की वहाँ पे क्या फ्रिक्शन अप्लाई हो ही नहीं सकता। इंटरलॉक करना मीन्स टच करना, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसको इंटरलॉक होने का कम टाइम मिलता है, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या फुल्ली उस पर जो है इंटरलॉक हो रहा है ना। इरेगुलरिटीज जब तक नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो अभी मैंने बताया कि फोर्स जो लगाना पड़ता है हमें उस सरफेस पे, वन बॉडी पे तो जो फोर्स लगाते हैं दूसरी बॉडी पे जो जिसको इंटरलॉक करना कहते हैं इरेगुलरिटीज के बीच में, वो कम होता है, लेस होता है। तो फिर क्या है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो लेस
स्मॉलर हो जाता है, सॉरी लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बात आती है रोलिंग फ्रिक्शन की। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जब स्लोपिंग टाइप का होता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड होता है ना। अब वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स होता है। और अभी अब जो आता है रोलिंग फ्रिक्शन डिफाइंड है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैंने लिखा है कि इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है कि मोशन से रिलेटेड होता है ना। यहाँ पे कुछ न कुछ मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ न कुछ रिलेटेड मोशन अप्लाई हो रहा है, तभी जाके यहाँ पे फ्रिक्शन कम लग रहा है। अगर किसी भी सरफेस पे फ्रिक्शन कम लग रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे मोशन हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट जाता है, अपोज करता है। ओके, तो अब क्या है व्हेन, इसमें जो मैंने लिखा है व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अदर ऑब्जेक्ट देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड, है ना। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात आती है रोलिंग फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि व्हेन वन बॉडी जस्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, है ना। और अभी पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं नेम से कि वन बॉडी जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, है ना। और अभी यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन में फिर उसी तरह बना लीजिए कि वन बॉडी इज जस्ट रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। क्लियर है। तो आपको पता है कि रोल कब, कोई भी चीज रोल कब होता है, जब मैंने बताया था कि अभी व्हील जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, तो वो व्हील के थ्रू ही रोल कर सकते हैं। अगर व्हील नहीं लगा है तो रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि रोल हो रहा है। अब जब रोल हो रहा है तो अब सबसे जो ज्यादा पे रिलेटिव मोशन होगा, अप्लाई होगा, वो कहाँ पे होगा, जब रोल हो रहा है तो कुछ ना कुछ मोशन लग रही है। वहां पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स ही है। वहां पे बैलेंस फोर्स नहीं है। और बैलेंस फोर्स नहीं है, अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन कम क्यों होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो ये है कि फ्रिक्शन जब कम होता है उसका मेन रीजन है कि उन दोनों सरफेस के बीच में जो कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो जस्ट लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इट इज अ स्मॉलर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी ये रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन क्लियर हो गया। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, इन अदर वर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब, जब उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। और इसको समटाइम्स सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। बुक में सब क्लियर दिया हुआ है। और अभी पूछता भी गिव रीजन में कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ग्रेटर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस क्यों है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, तो ये पता तो चलता है ना कि फ्रिक्शन कैसे है। सब जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ही जो सारी डिफिनेशंस निकल के आती हैं। और जिन्होंने बताया है उन्होंने फील करके ही बताया है। जिन्होंने ये टाइप बताया, फ्रिक्शन को खोजा, उन्होंने भी उस चीज़ को फील किया तभी जाके बताया। तो साइंस में हमें बात को बुक से एकदम से वो रटना नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लाके तो जानना है, तब जाके मेरे हिसाब से बच्चों को नॉलेज अच्छे से मिलती है। अदरवाइज बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं और ऐसा नहीं है, बच्चों को समझ में आता है। और जो थोड़ा सा वीक टाइप के बच्चे हैं उनको अक्सर दिक्कत आती है, क्योंकि वो लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ईजीएस्ट वे में क्लास प्रोवाइड कराऊं, बट रेगुलर मैं नहीं दे पाती। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे मुझे भी अप्रिशिएशन मिले, और लाइक करें, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।